नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रदर्शन कलाओं की जी। मतलब संगीत, नृत्य और रंगमंच। अक्सर हम सोचते हैं कि ये स्कूल में बस एक हॉबी है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी। पर क्या ये वाकई सिर्फ इतना ही है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कलाएं भारतीय छात्रों के लिए क्यों जरूरी हैं, कैसे ये पढ़ाई में, जिंदगी में और हाँ, भविष्य में भी काम आ सकती हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं इसमें। बिल्कुल। ये सिर्फ मतलब स्टेज पर नाचने गाने जैसा नहीं है। आजकल देखिए छात्रों पर कितना प्रेशर है, अच्छे नंबर लाओ, करियर बनाओ। इस सब के बीच ये कलाएं एक तरह का संतुलन देती हैं, एक मजबूती। अच्छा, हाँ, तो शुरुआत संगीत से करें। बिल्कुल। बहुत से छात्र पढ़ते समय गाने सुनते हैं। क्या ये सच है कि संगीत, मान लीजिए कोई शांत शास्त्रीय संगीत या इंस्ट्रूमेंटल पीस, वो ध्यान लगाने में मदद करता है, जैसे कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ रहा हो? हाँ, काफी हद तक। देखिए, संगीत खासकर जिसमें शब्द ना हो या जो क्लासिकल हो, वो दिमाग की तरंगों को थोड़ा शांत कर सकता है। इससे क्या होता है कि जो बाहर का शोर है या मन में जो उथल-पुथल है, वो कम होती है, तो फोकस करना आसान हो जाता है। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि इससे पैटर्न समझने की क्षमता और मेमोरी भी बेहतर होती है। और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर है? जैसे मान लीजिए एग्जाम का स्ट्रेस है, बहुत तनाव है और कोई छात्र बस 10 मिनट गिटार बजा ले या कुछ गुनगुना ले। अरे, ये तो बहुत ही पावरफुल टूल है स्ट्रेस कम करने का। संगीत आपको अपनी भावनाएं, मतलब इमोशंस, उनको एक्सप्रेस करने का और संभालने का एक तरीका देता है। ये सिर्फ मूड ठीक नहीं करता, बल्कि आपको इमोशनली बैलेंस करने में मदद करता है। और करियर के तौर पर भी देखें, अब सिर्फ टीचर या परफॉर्मर ही नहीं, म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, साउंड इंजीनियर हैं, या फिर लोग अपनी धुनें बनाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। बहुत रास्ते हैं। सही कहा। संगीत तो सुनने और महसूस करने से जुड़ा है। अब बात करते हैं नृत्य की। डांस, भरतनाट्यम हो या हिप हॉप, फिजिकल हेल्थ के फायदे तो हैं ही, पर इसके अलावा डांस छात्रों को क्या देता है? डांस में ना शरीर और दिमाग का एक कमाल का कोऑर्डिनेशन बनता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है अनुशासन। आप सोचिए, कोई भी डांस फॉर्म सीखने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम पर आना होता है, पेशेंस रखना होता है। ये सारी क्वालिटीज, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, लगातार कोशिश करना, ये तो सीधे सीधे पढ़ाई में काम आती हैं, है ना? और वो जो नाच के वे खुशी से मिलती है जब दोस्तों के साथ बस ऐसे ही किसी गाने पे नाच लिए, उसका क्या? हाँ, वो तो हैं एंडोर्फिन्स, जिन्हें हम हैप्पीनेस केमिकल्स कहते हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी से रिलीज होते हैं, मूड तुरंत अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है। और जब स्टूडेंट्स ग्रुप में डांस करते हैं तो वो सीखते हैं कि कैसे मिलकर काम करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी सोशल स्किल्स हैं। करियर में भी कोरियोग्राफर, डांसर, टीचर के अलावा आजकल फिटनेस में, सोशल मीडिया पर डांस इन्फ्लुएंसर बनने के भी मौके हैं। अच्छा, अब आते हैं रंगमंच पर, मतलब थिएटर। अक्सर लगता है कि थिएटर का मतलब है एक्टिंग सीखना और बस कॉन्फिडेंस बढ़ाना, लेकिन क्या स्टेज पर किसी और का रोल प्ले करना इससे कुछ ज्यादा सिखाता है? थिएटर आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बनाता है। अपनी बात को साफ साफ कहना, बॉडी लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करनी है, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये सब स्किल्स। आप सोचिए, क्लास में प्रेजेंटेशन देनी हो, ग्रुप डिस्कशन हो या कल को जॉब इंटरव्यू हो, हर जगह काम आती हैं। और ये भी सोचिए, इतिहास का कोई चैप्टर है, उसका नाटक कर लिया या लिटरेचर की कोई कहानी स्टेज पर उतार दी, तो वो विषय कितना इंटरेस्टिंग और यादगार बन जाता है। मतलब ये दूसरों को समझने का एक तरीका भी है, जब आप किसी और के जूते में पैर रखकर सोचते हैं, वैसा कुछ। बिल्कुल सही। इसी को तो सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को, उनकी सिचुएशन को समझना। थिएटर ये स्किल जबरदस्त तरीके से डेवलप करता है। करियर की बात करें तो एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग तो हैं ही, पर थिएटर से जो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स मिलती है ना, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ट्रेनिंग में, पब्लिक रिलेशंस में, मैनेजमेंट तक में बहुत काम की होती हैं। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर एक छात्र की जिंदगी तो पहले ही इतनी भरी होती है, पढ़ाई, होमवर्क, ट्यूशन, एग्जाम, तो फिर इन कलाओं के लिए टाइम कैसे निकलेगा? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल सवाल है, पर जरूरी नहीं है कि रोज घंटों प्रैक्टिस की जाए। शुरुआत स्कूल या कॉलेज के क्लब से करें। आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, क्लासेस हैं, कई तो फ्री भी हैं। हफ्ते में कुछ घंटे निकालना, शायद वीकेंड पर, वो भी काफी है। जरूरी है कि बस शुरुआत करें और थोड़ा नियमित रहें, चाहे छोटे लेवल पर ही सही। तो अगर हम इन सब फायदों को एक साथ देखें तो छात्रों के लिए मुख्य टेकअवेज क्या होंगे संक्षेप में? देखिए, पहला तो है बेहतर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस कम, इमोशंस को मैनेज करने की काबिलियत। दूसरा, बेहतर सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस करना,
चौथा, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बढ़ना। और पांचवां, करियर के लिए भी नए दरवाजे खुलना, ट्रेडिशनल रास्तों से हटकर। और चुनौतियां, जैसे आपने कहा टाइम की कमी एक बड़ी दिक्कत है, या शायद कभी-कभी लोग सोचते हैं कि अरे इससे क्या करियर बनेगा, ये वाला दबाव। हाँ, ये चिंताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन इनका हल भी है। छोटे लक्ष्य बनाइए जो पूरे किए जा सकें, जैसे हफ्ते में एक क्लास या रोज बस 15-20 मिनट प्रैक्टिस। जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करें, स्कूल क्लब, फ्री ऑनलाइन कोर्स। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन कलाओं से जो आप सीखते हैं, जैसे डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, वो जिंदगी के हर फील्ड में काम आते हैं। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और, ये सिर्फ हॉबी नहीं है, ये लाइफ स्किल्स हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि संगीत, नृत्य, रंगमंच ये सिर्फ टाइम पास या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है। ये छात्रों के पूरे विकास के लिए, मतलब दिमागी, भावनात्मक, सामाजिक, हर तरह के विकास के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। इनसे एकाग्रता, आत्मविश्वास, अनुशासन, सहानुभूति जैसे गुण विकसित होते हैं जो एक कामयाब और बैलेंस्ड जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में इन प्रदर्शन कलाओं को सिर्फ एक साइड एक्टिविटी की तरह देखने के बजाय क्या इन्हें और मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, ताकि हम ऐसे युवा तैयार करें जो सिर्फ अकादमिक रूप से ही मजबूत न हों, बल्कि इमोशनली और सोशली भी उतने ही सक्षम और संवेदनशील हों? वाकई ये सोचने वाली बात है। इस बहुत ही अहम और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका धन्यवाद।